ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल, यानी कि मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, आप जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, आपसे जुड़े हुए लव लाइफ से जो भी मैटर्स हैं उनको लेकर के ये मार्च का महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है। या फिर दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि आपकी जो लव लाइफ है उसको लेकर के जो प्लेनेट्स हैं या जो आपकी लव लाइफ से जो रिलेटेड मैटर्स हैं उनको लेकर के ग्रहों का आपके लिए कितना सपोर्ट इस मार्च 2025 में आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चर्चा के दौरान जब भी हमारी आपसे बातचीत होती है तो सबसे पहले हम सिंगल जातकों की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका अफेयर चल रहा है उनकी स्थिति कैसी रहेगी। नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। और नंबर 4 बात करेंगे कि क्या विवाहित होने के बावजूद भी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सिलसिला शुरू होने की संभावना बनेगी क्या ग्रहों के आधार पर, और नहीं बनेगी तो भी बताएंगे। और पहले से अगर आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, उसको लेकर के आप कितना उस अपने उन संबंधों को लेकर के एंजॉय कर पाएंगे, कितना खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, वगैरह वगैरह। और लास्ट में अंत में बात करेंगे कि जो हमारे आप तुला राशि के जो जातक हैं, तुला लगन राशि के लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, वो अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो क्या आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे इस मार्च के महीने में, या अभी भी आप इसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ही फेस करते रहेंगे। हालात और बद से बदतर तो नहीं हो जाएंगे, हालांकि जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गई तो और क्या बदतर हालात होंगे। अब तो यहाँ से तो सुधार की उम्मीद की जा सकती है कि अगर कुछ ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए तो आपके हालात कुछ बेहतर हो सके। तो ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और ग्रहों की स्थिति के आधार पर, जो भी ग्रहों की स्थिति मार्च 2025 में बन रही है उसी के आधार पर जो रिजल्ट्स बनते हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे इस चर्चा के दौरान। सबसे पहले जो हमारे सिंगल जातक हैं तुला लगन राशि के, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रह आपके बारे में किस प्रकार का इशारा दे रहे हैं, कि क्या आपको भी इस मार्च 2025 में कोई खुशखबरी मिल सकती है। खुशखबरी से मतलब कोई अच्छा संदेश मिल सकता है, कोई अच्छा आपके लिए कोई अच्छा मित्र आपके जीवन में आ सकता है जिसके साथ आप आने वाले फ्यूचर की प्लान कर सकें। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात एक ये है कि माह का जो आरंभ हो रहा है इसमें सूर्य और शनि की जो युति आपके 5th हाउस में बन रही है, जो कि 14 मार्च तक बनेगी। तो मैं इसके आधार पर आपसे इतनी बात तो यहाँ पर जरूर करूँगा कि क्योंकि सूर्य शनि आपस में परम शत्रु हैं, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, आप जिसको पसंद कर रहे हैं, अगर आपने पसंद किया है और जिसकी काफ़ी अच्छी संभावना भी है, तो अगर आप पसंद कर रहे हैं या पसंद कर चुके हैं तो आप अपने आप में ही स्वयं में काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे। जबकि आपका जो मित्र है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, वो मित्र आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा। लेकिन आपके विचारों को देख करके या विचारों को सुन करके या आपसे बातचीत करके एक बार को वो भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि क्या हमें इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप कृपया करके कोई भी इस तरीके का संकेत अपने मित्र को ना दें ताकि वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इसी प्रकार संकेत दे रही है कि आपके जो हालात हैं, और ये 14 तारीख तक स्थिति ऐसी रहने वाली है। 14 तारीख के बाद आप थोड़ा सा इस पोजीशन में जरूर आएंगे कि हाँ, अब आप कुछ अच्छे, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजंस लेने की स्थिति में आ जाएंगे। 14 तारीख के बाद थोड़ी पहले से स्थिति जो कंफ्यूजिंग स्थिति थी आपकी, कंफ्यूजिंग मतलब एक तरीके से हालात बन रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे आप कि क्या करें क्या ना करें, क्यों करें क्यों ना करें, ये सब दुनिया भर के क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में लगे हुए थे। तो उन चीज़ों को लेकर के, जैसा मैंने कहा कि आपका मित्र भी सोचने के लिए मजबूर हो सकता है कि भाई इस आदमी के साथ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। लेकिन 14 तारीख के बाद चीज़ें सही होंगी और तब आप इस पोजीशन में रहेंगे। लेकिन उस समय तक जो आपका मित्र है, ये देखिए, ये इस महीने में ये बड़ी बहुत विचित्र बात है कि अगर ये जो पहले 14 दिन है ना इस महीने के, इसमें आप उस मित्र को एक तरीके से खो भी सकते हैं अपने ही कारणों से।
तो ये कारण आप अपने मित्र को खोने का बनने ना दें, स्वयं को कारण ना बनने दें। मेरा कहने का भाव ये है। अपने आप से ही, अपनी कार्यकलापों से या अपने विचारों से या अपनी बातों से ही या अपने एक्शन से ही कोई ऐसा काम ना कर बैठें कि जिससे आपका मित्र जो है आपके पास आते आते आपसे दूर हो जाए। तो ये तो सिंगल जातकों के लिए हम उनको एक तरीके से सचेत करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं। और 14 तारीख के बाद हम बहुत क्लियरली इस बात को आपसे बोल रहे हैं, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भाई आपके जो मित्र है उसके व्यवहार में काफ़ी तब्दीली आ सकती है और ये तब्दीली काफ़ी नेगेटिव दिखती है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप कुछ उपाय हम देंगे अंत में, अगर आप उन उपायों को करेंगे तो काफ़ी कुछ राहत और सुकून आपको मिलेगा, काफ़ी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। ग्रहों की स्थिति काफ़ी प्रतिकूल है अभी मार्च के महीने में। अब आगे बात करते हैं लिव इन रिलेशन में जो लोग हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। अरे भाई, अगर आपका लिव इन रिलेशन है ना, या लव अफेयर भी चल रहा है, कुछ भी है, तो आपस में एक दूसरे की कमियां मत निकालिए, एक दूसरे की कमियां मत ढूंढिए। यहाँ पर जो ये सूर्य शनि की युति है ना, ये आपको कहीं ना कहीं इसी मोड़ पर ला करके खड़ा कर देगी कि आपको अच्छाइयाँ ना तो उनकी नज़र आएंगी, ना उनको आपकी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी। आप उनकी कमियां निकालने में लगे रहेंगे, वो आपकी कमियां निकालने में लगे रहेंगे। वैसे फिर भी आपका जो मित्र है थोड़ा बहुत आपको समझाने की भी कोशिश करेगा, समझने की भी कोशिश करेगा, उसका थोड़ा बहुत कॉपरेशन मिलेगा आपको। लेकिन आप शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहेंगे कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है। ऐसा नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। अगर मैंने ऐसा कहा है तो सही कहा है। तो आपको इतना एडामेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं देखिए रिश्ता है तो उस रिश्ते को मेंटेन रखना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर भी होनी चाहिए, कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। अगर हम कंप्रोमाइजिंग नेचर नहीं रखते हैं तो हमारे लिए परेशानियां बढ़ती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात इस महीने दिख भी रहे हैं। और विवाह की अगर बात करें तो विवाह का तो योग नहीं है साथियों। तो विवाह वाली तो स्थिति तभी आएगी कि जब कुछ चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ चलें आप लोगों के बीच में। तो आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए ये लिव इन रिलेशन या फिर लव अफेयर में तनाव और टेंशन बढ़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा दिखती है। वाद विवाद, इस तरीके की उलझनें, समस्याएं, तकलीफ़ें, ये सब चीज़ें, टेंशन, ये चीज़ें रहने की संभावना कुछ ज़्यादा बनती है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि जब पहले से ही हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं तो फिर उसके बताने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में ना रखें। तो साथियों, बाकी उपाय आपको देंगे, उपाय आप जरूर करें तो उससे आपका काफ़ी हद तक बचाव भी रहेगा, बचे रहेंगे। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर के कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप मैरिड कपल हैं साथियों। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप मैरिड कपल्स हैं, तुला लगन राशि के जातक, तो ये आपका जो महीना है वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत सामान्य ढंग से निकल रहा है। ना तो कोई बहुत ज़्यादा कोई परेशानियां हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, बस एक जैसे सामान्य लाइफ होती है ना, ऐसे ही निकल जाएगी। एक एवरेज मैरिड लाइफ निकलेगी इस महीने आप तुला लगन राशि के जातकों की। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात हो जानी चाहिए कि भाई आप तुला लगन राशि के जातक अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के तो कैसे हालात रहेंगे। तो देखिए, मैं आपसे एक बात यही बताना चाहूँगा मुख्य तौर पे कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जो ये सोच रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक आपको ऐसा फील हो सकता है, ज़रूर कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं कि हाँ भाई, जिसके साथ आप रिलेशन में जाना चाहते हैं उसकी ओर से कुछ ऐसे संकेत आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये लाइफ लॉन्ग या कोई लंबे समय तक चीज़ चलने वाली नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी फिनोमेना है कि इसमें जो है आपको एक टेम्परेरीली ये चीज़ें आप देख सकते हैं अपनी लाइफ में, वो भी मार्च के ही महीने में। आगे की इसकी संभावना मुझे नज़र नहीं आती है फिलहाल जो ग्रहों की स्थिति है उसको देखते हुए। तो यहाँ पर कोई बहुत सक्सेस आपको मिल जाएगा या बहुत आगे आप चले जाएंगे या इसको बहुत एंजॉय कर लेंगे, ऐसे हालात तो यहाँ ग्रहों की ओर से नहीं लगते। अब आगे बात करते हैं कि पहले से अगर आपके कोई रिलेशन बने हुए हैं एक्स्ट्रा मैरिटल को लेकर के तो उसके हालात कैसे रहेंगे तुला लगन राशि के जातकों के लिए। तो भाई, तुला लगन राशि के जातकों से बताना चाहते हैं कि आपको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको भी हम बहुत सावधान और सचेत करना चाहते हैं कि अपने उस मित्र के साथ आपकी कोई ऐसी बात ना होने पाए जिससे आप दोनों के बीच में एक अच्छा खासा तनाव और टेंशन ना पैदा हो जाए। किसी भी बात को लेकर, छोटी से छोटी बात को लेकर के भी हो सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। बजाय इसके कि आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय करें,
और कुछ अलग तरीके से उसको अपने ढंग से उसको एंजॉय करें, वो चीज़ ना हो करके कुछ दूसरी बातें ही यहाँ पर होती हुई ज़्यादा नज़र आती हैं। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत सावधानी से इस महीने को आपने निकालना है। बाकी अंत में जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं, उन उपायों को अगर आप कर रहे हैं, करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। आगे बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो हमारे जातक हैं उनको लेकर के। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप हैं, आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप आज की तारीख में ये चाहते हैं कि आप नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकल जाएं, तो वो तो तभी निकलेंगे कि जब आपका उनके साथ संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा, बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, आप उनके संपर्क में आएंगे, वो आपके संपर्क में आएंगे, मिलना जुलना आरंभ होगा, तभी तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होगी। और अगर आप बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी के साथ उससे बाहर निकलना चाहते हैं साथियों, तो देखिए, माह के आरंभ से लेके माह के मध्य के बीच में का जो समय है, ये पहले 14 दिन इस मार्च के, ये कुछ ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो आपका मित्र है, अगर आपने उसको बहुत सही तरीके से उसके साथ कम्युनिकेट किया या अपनी बातें अच्छे और सही तरीके से उसके सामने रखी, तो वो मित्र जो है, आपका पुराना मित्र जिसके साथ आपके थे पहले संबंध, वो कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको उससे मिल सकता है, जिससे कि आपको भी काफ़ी अच्छा फील होगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी। लेकिन ये इसमें डिपेंड आपके ऊपर करेगा 100% कि आप पहले 14 दिन के अंदर जो ये समय है, जो एक ऐसा योग बन रहा है कि उससे आप किस प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने आए उनकी ओर से, ये आप पर डिपेंड करेगा। काफ़ी कुछ आप पर निर्भर करेगा, बल्कि सभी कुछ करेगा। अगर आप बहुत सही ढंग से और सही तरीके से, संयम के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो मैं कह सकता हूँ। और वरना अगर आपने कुछ जल्दबाजी दिखाई या कुछ थोड़ा गरमाइश या कुछ गर्मी दिखाई या कुछ थोड़ा सा और एग्रेसिव मूड दिखाया आपने अपना, तो फिर बात ऐसी बिगड़ जाएगी कि फिर आप वापस उसी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये पहले 14 दिन हैं आपके पास, कुछ कर सकते हैं आप, तो जरूर करें। तो साथियों, ये जो अभी हमने चर्चा की आपके तुला लगन राशि के जातकों को लेकर के थी। अब हम उपाय आपको देने जा रहे हैं कि वो उपाय आप क्या करें। तो आपको सिंपल और साधारण और अचूक उपाय बता रहे हैं। एक तो सबसे पहला उपाय तो आप ये कीजिएगा, पूरे तुला लगन राशि के जातक, चाहे आप सिंगल जातक हों, चाहे आप अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशन में हैं, या आप मैरिड हैं, या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या नो कॉन्टैक्ट में है, ये सभी के लिए उपाय है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को जल जरूर दें तांबे के पात्र से, और एक चुटकी उसमें कुमकुम जरूर मिलाएं। गड़हल का फूल भी अगर मिला सकते हैं तो बहुत अच्छा। और उसी समय पर ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला 108 बार उसी समय पर जप करें। एक उपाय। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, प्रत्येक मंगलवार, जी हां, प्रत्येक मंगलवार बंदरों को आप अगर खिला सकते हैं तो गुड़ चना खिलाएं, और हनुमान जी को भी गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, और नियमित रूप से हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान श्री राम जी की आरती, हनुमान जी की आरती करें और शंख बजाएं। आपकी जितनी भी ये नेगेटिविटी की बात हमने की है ना, ये बहुत हद तक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगा इस उपाय को, इन उपायों को करके। छोटे छोटे से उपाय करिए तो सही, आप ही के लिए दे रहे हैं ये उपाय। तो इसलिए अगर आप इन उपायों को करते हैं तो हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, उम्मीद से भी बेहतर। जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती उनसे भी बेहतर। ग्रहों को कैसे आपने वश में करना है या ग्रहों से कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं, ये उनके उपाय हैं। प्रिय साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस यूज़फुल इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सब विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप प्रॉपरली एडवांटेज ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए अपने आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।